दोस्तों आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भक्तिन पाठ जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद वन बाय वन हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे काले मेघ पानी दे तक। तो सबसे पहला पाठ है गद्य खंड का भक्तिन जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो इसमें एक गद्यांश है कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। तो इस प्रसंग के आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अंतर्गत भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। यह ठीक है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। अब प्रसंग क्या था कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने भक्तिन का परिचय दिया है, जो पूर्ण रूप से देहातीन है तथा पहली नौकरी ढूंढती हुई लेखिका के पास आती है। अब इसकी व्याख्या। लेखिका महादेवी वर्मा कहती है कि छोटे कद की भक्तिन का शरीर भी दुबला पतला है। उसके पतले होठों के कोनों में पक्के निश्चय की परछाई दिखाई देती है। उसकी छोटी छोटी आंखों में समझदारी की चमक है। लेखिका ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अब दोनों को साथ 25 वर्ष से अधिक हो गया। जब कोई अजनबी लेखिका व भक्तिन के रिश्ते के विषय में जानना चाहता है, तो भक्तिन नीचे आंखें करके तथा सोच विचार करते हुए बड़े विश्वास के साथ बताती है कि तुम्हें क्या क्या बताएं कि वह 50 वर्षों से लेखिका के साथ रह रही है। इस प्रकार यहाँ पर भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं का पता चलता है। अब विशेष क्या है इसमें, तो लेखिका व भक्तिन के मधुर संबंध का परिचय दिया है। दूसरा, संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और तीसरा है दीर्घ वाक्य गठन के साथ भावों की गहराई है। ठीक है, ये जितना इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या जो पढ़ने पर जितना हमें आनंदित कर रही है, उतना ही ये जो आपका प्रसंग है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ें, तो आपको भी आनंदित करेगा और समझने का प्रयास करें। और इन्हीं के अंदर से आपके आंसर भी बनते हैं। कब बनेंगे, जब आप इसको समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसके। पहला, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? तो इसका आंसर है कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी का नाम समृद्धि व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता था। परंतु लक्ष्मी बहुत गरीब थी। वह जानती थी कि समृद्धि का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे कि तेरा नाम लक्ष्मी और तेरे पास कुछ नहीं। तो वो एक विरोधाभास आता है कि नाम जैसा नाम वैसा काम, लोग वो चाहते हैं। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसकी हंसी न उड़ाए, इसीलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम स्वयं लेखिका ने दिया, क्योंकि वह मोटी धोती पहने हुई थी। उसके गले में कंठी माला व मुड़े हुए सिर से वह भक्तिन के समान ही लग रही थी। उसकी सेवा भावना व कर्तव्य परायणता को देखकर ही लेखिका, जो आपकी लेखिका को महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रखा था। एक ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? तो भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी को देहात की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि का ज्ञान हो गया था और उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी थी। देहाती भोजन को लेखिका स्वाद से खाने लगी। इससे पहले वह केवल शहरी जीवन से ही जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही भक्ति ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न कर देती थी कि वह देहाती परंपराएं तक निभाने के लिए बाध्य हो जाती थी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार भक्ति के आ जाने से महादेवी भी अधिक देहाती हो गई। एक तरह से एक बाजार की संगत में रहने वाला इंसान अगर देहाती पन्ना दिखाएगा और गांव के माहौल में ढल बल जाएगा, तो वही हाल महादेवी वर्मा का हुआ। उनको देहाती वाली संगत मिली और वो उसकी रंगत में रंग गई। और इसीलिए बोला जाता है कि भक्ति के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, तो इसलिए हो गई थी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना महादेवी वर्मा ये हनुमान जी से क्यों की गई। तो सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की है, क्योंकि जिस प्रकार हनुमान जी निस्वार्थ भाव से राम की सेवा में लगे रहते थे, उसी प्रकार भक्तिन भी अपनी मालकिन की निस्वार्थ भाव से सेवा करने में दिन रात लगी रहती थी। भक्तिन और महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंधों को सेवक स्वामी संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता। तो भक्तिन और महादेवी वर्मा के पारंपरिक संबंधों को सेवक स्वामी संबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्तिन अपने आप को महादेवी की संरक्षिका मानती थी, इसलिए वो उसे छोड़ने की सोच भी नहीं पाती। लेखिका ने भी उसे इसी रूप में स्वीकार कर लिया था। वे दोनों आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि भक्तिन द्वारा अनेकों बार गलतियां करने के बाद भी लेखिका उसे सेवा से नहीं हटा सकी। दूसरी तरफ भक्तिन भी लेखिका के चले जाने के प्रत्येक आदेश को हल्के में लेकर आत्मीयता प्रकट करने के लिए हंस देती थी और नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेखिका भी उसी में उन दोनों के जीवन की सार्थकता मानती थी। इस प्रकार भक्तिन अपनी सद्भावना के कारण लेखिका के जीवन में पूर्ण अधिकार और अपनत्व रखती थी और इसीलिए वो उनको छोड़ के नहीं जा पाई। अब नेक्स्ट है आपका बाजार दर्शन, जिसके रचयिता कौन है, जैनेन्द्र कुमार। तो ये भी जो बाजार दर्शन है वो एक तरह से पैसा, पावर, धन दौलत सबको एक आवश्यक रूप से जानकर, यानी कि इंसान जो होता है कुछ खरीदने जाता है तो पैसों से ही उसको सब कुछ मिलता है। तो बस वही बाजार के हाव भाव को व्यक्त करता है आपका ये पाठ। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या लिखा, बाजार दर्शन। तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने में मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार के आकर्षक वस्तुएं देखकर उनके जादू के वश में बंध जाता है और जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं है उन्हें भी खरीदता है। तो वो एक तरह से बाजार का ही जादू हुआ ना। इसके विपरीत जब मनुष्य पर बाजार के जादू का प्रभाव उतरने लगता है, तब खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो वस्तु आराम के लिए खरीदी थी वे खलल डालती है। उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगने लगती है। सिर्फ बाजार में जाने पर हमें कुछ चीज़ें आकर्षित करती है कि नहीं हमें ये ले लेना चाहिए, अच्छी लग रही है। तो बस एक बाजार का जादू है जो चढ़ता है और जब उतरता है तो हमें पता चलता है कि ये हमारे काम की नहीं थी, लेकिन हमने उस चीज़ को ले लिया क्योंकि हमें लेना था। तो इसीलिए कि बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर होते हैं। तो अच्छे असर भी होते हैं, विपरीत असर भी होते हैं। विपरीत असर ये होता है कि वो कभी कभी आवश्यक चीज़ों की जगह पे अनावश्यक चीज़ों को भी खरीद लेता है, जो उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होते हैं। फिर नेक्स्ट है, बाजार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। तो लेखक के मतानुसार वे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को उचित समझकर बाजार का उपयोग करते हैं तथा अपनी आवश्यकता के बारे में निश्चित होते हैं। ठीक है, कि उन्हें जो चाहिए वही चाहिए, कि वो एक्स्ट्रा किसी चीज़ पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। तो उसे बोला जाएगा कि बाजार की सार्थकता समझता है। बाजार का कार्य मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। जरूरत का सामान मिलने पर बाजार सार्थक हो जाता है। यहाँ परचेजिंग पावर अर्थात खरीदने की शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, जो आजकल होता है कि आपके पास ये मेरे पास ये होगा, आपके पास वो, लेकिन आप उसकी सुख सुविधा नहीं देख रहे कि आप अगर जो सामान खरीद रहे वो आपके लिए ज़रूरतमंद है भी कि नहीं। आपका कच्चा मकान है, अगर कच्चे मकान में आप एसी लगाएंगे तो आपको उसका सुख मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कच्चे मकान में आपको पंखा ही सुख देगा। उसी प्रकार से आप अगर पंखा ना खरीद कर अगर उसकी जगह एसी खरीदेंगे तो आपको नुकसान होगा या वो अनावश्यक चीज़ है आपके लिए। तो बस उसी प्रकार से कि बाजार का जादू आप पे चढ़ जाता है तो आप बस एक धुन हो जाती है कि मुझे ये खरीदना, लेकिन जब उतरता है तो आपको पता चलता है कि ये मेरे लिए आवश्यक नहीं था, अनावश्यक था। और बाजार में आपके आवश्यकता की ही सामान मिलना वो होता है बाजार की सार्थकता को प्रदर्शित करना। फिर नेक्स्ट है, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है। तो परचेजिंग पावर से अभिप्राय आर्थिक संपन्नता से है। इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर व्यतीत करने का प्रयास किया जाता है। इसे मकान, कोठी, बैंक खाते, जमीन जायदाद आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। कभी कभी लोग इसका सदुपयोग करने की अपेक्षा दुरुपयोग भी करने लगते हैं। वे आपसी होड़ और बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंस जाते हैं कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीदने की अपेक्षा अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने में लग जाते हैं। तो बस वही है कि अगर मेरे पास ये है तो मेरे दोस्त के पास उससे ज़्यादा है तो मैं उससे भी ज़्यादा खरीदूँ, तो वो एक होड़ लगी है। लेकिन आप पैसों के चक्कर में या सामान के चक्कर में आप वो भूल जाते हैं कि आपको क्या चाहिए था और आपको क्या नहीं चाहिए था। तो यही एक परचेजिंग पावर है कि बस आप खरीदने की आप में सब क्षमता है, लेकिन क्या खरीदना चाहिए आपको पता ही नहीं है। तो वही है कि थोड़ा आवश्यक चीज़ों की ओर ध्यान दें, अनावश्यक चीज़ों से थोड़ा दूर रहे।
और यही हमें बाजार का जादू घुमा फिरा के बाजार दर्शन बताता है। फिर नेक्स्ट आता है मन खाली हो तब भी, मन खाली हो तब आ जाना जाओ। जिनेंद्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा? तो मन खाली होने का आशय है कि किसी आवश्यकता का न होना और बिना किसी जरूरत के बाजार में जाना। मन का यह खालीपन बाजार का आकर्षण बढ़ाता है और लोग बिना जरूरत के सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, इसलिए बोला कि मन खाली हो तब आ जाना जाओ। जिनेंद्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा है? तो मन खाली होने का आशय है कि किसी आवश्यकता का न होना, हमें आवश्यकता होगी नहीं और बिना किसी जरूरत के बाजार में जाना। तो मन का यह खालीपन बाजार का आकर्षण बढ़ाता है और लोग बिना जरूरत के सामान खरीद लेते हैं। फिर जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? तो जब मनुष्य का मन खाली होता है एवं जेब भरी होती है तो बाजार में अनावश्यक खरीदारी की जाती है। बाजार का जादू सिर चढ़कर बोलता है, वहाँ के आकर्षक वस्तुओं को देखकर खरीदने के लिए मन लालायित होने लगता है। इसीलिए जेब के भरे हुए मन के खाली, यानी कि हमारे मन में कुछ नहीं कि हमें ये लेना वो लेना, स्पष्ट नहीं है। हम अगर बाजार में भी जाते हैं, आप अगर सब्जी खरीदने जाओगे तो आप फिक्स करके नहीं कि मेरे को टमाटर खरीदना है, कि मेरे को आलू खरीदना है, कि भिंडी खरीदना, आप फिक्स करके नहीं जाते हो। अगर आप फिक्स करके जाते तो आप वही सब्जी लेके आते और आप अपना कीमती समय और पैसे बचा के लाते। लेकिन आपका मन खाली है, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या खरीदना है और हम पैसे लेके गए और हम जो हमें आवश्यक नहीं था वो भी हम लेके आ जाएंगे। तो वही है कि जेब के भरे होने पर और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। तो हम हर चीज़ को खरीदने के लिए लालायित होने लगते हैं और बाजार की सारी चीज़ें हमें आकर्षक करती है कि हमें लो वो वाला प्रकार, मतलब बाजार का जादू हमारे सर पर चढ़ के नाचता है और हम खरीद ही लेते हैं। तो वो है जेब, आपके पास पैसा है लेकिन आपका मन खाली है कि हमें क्या लेना है पता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो गांव के लोगों ने लड़कों को टोली को उनको नंगे शरीर, उछल कूद और शोर शराबे और उनके द्वारा गली में होने वाले कीचड़ के उनका नाम मेंढक मंडली रख दिया। यह टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर इसलिए बुलाती थी क्योंकि यह टोली अनावृष्टि दूर करने के लिए द्वार द्वार पर पानी मांगने जाती थी। ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने के लिए प्रार्थना करते थे, इसीलिए इनको मेंढक मंडली कहा जाता था। ठीक है, फिर आता है आपका, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? तो जीजी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि इंद्र सेना पर पानी डालना अंधविश्वास नहीं है, अपितु इंद्र भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि किसी से कुछ पाने के लिए पहले उसे कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इसलिए इंद्र को पानी का अर्थ दान के रूप में चढ़ाने से ही वे वर्षा के माध्यम से पानी देंगे। फिर पानी दे गुड़धानी दे में मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो खेल गीत में गुड़धानी शब्द अनाज, खुशहाली और प्रसन्नता के लिए प्रयोग किया गया है। गुड़धानी को गेहूं या चने के आटे को भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। गेहूं या चने की फसल को उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है और जब बारिश का पानी खेतों को मिलेगा तभी खेतों में गेहूं या चने के बीज पनपेंगे और फसल लहलहा उठेगी, जिससे चारों तरफ खुशहाली छा जाएगी। इसीलिए इंद्र सेना द्वारा मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है कि पानी दे गुड़धानी दे, यानी कि हमें एक अच्छी फसल दे ताकि हम भी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। अब एक और आपका क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत बार बन चुका है कि गगरी फूटी बेल पियासा से लेखक का क्या आशय है? तो गगरी फूटी बेल पियासा इंद्र सेना की इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात इसलिए कही है क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो नदी, जलाशय, तालाब, गगरी आदि पानी से नहीं भर पाएंगे और अगर ये नहीं भर पाएंगे तो जानवरों या बेलों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिल पाएगा और बिना पानी के बेल प्यासे रह जाएंगे। प्यासे बेल खेतों में जुताई आदि काम कैसे कर पाएंगे और खेतों में जुताई नहीं होगी तो फसल भी पैदा नहीं होगी और फसल पैदा नहीं होगी तो इंसानी जीवन से खुशहाली नष्ट हो जाएगी। यानी पानी, बेल, फसल और खुशहाली इन सबका आपस में गहरा संबंध होता है। इसीलिए बोला गया है कि गगरी फूटी बेल पियासा, ये इससे लेखक का क्या आशय है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको देती रहूं। थैंक यू सो मच।